सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। कोई एक दिन में कोई बड़ा सफल इंसान नहीं बन सकता है। आज मैं बात कर रहा हूं उस लर्निंग सीरीज में। आज देश के, भारतवर्ष के एक बड़े उद्योगपति जिसको हम लोग गौतम भाई अडानी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें गौतम भाई अडानी के संघर्ष की कहानी की, तो गौतम अडानी ने अपने जीवन में संघर्ष के कई मौसम झेले हैं। गौतम अडानी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, खुद गुजरात से ताल्लुक रखते थे। वो अपने परिवार में अपने माता पिता के 7वें संतान थे और उनकी पढ़ाई के लिए मुंबई में उन्हें भेजा गया। उनके परिवार के द्वारा, उनके अभिभावक के द्वारा, उनके माता पिता ने उन्हें मुंबई में उनका नामांकन करवाया ताकि वो पढ़ाई कर सके। लेकिन कॉलेज में जाकर के उन्हें ये आभास हो गया कि अगर आपको बड़ा इंसान बनना है तो कॉलेज में बैठ करके बड़ा नहीं बन सकता। आपको मार्केट में निकलना होगा और आपकी मोनोपोली को समझना होगा, मार्केट की मोनोपोली को समझना होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, 16 वर्ष की आयु में गौतम अडानी ने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ करके नेटवर्किंग को चुना। और उनकी सबसे बड़ी जो पॉलिसी है वो कहते हैं कि नेटवर्क इज द नेट वर्थ। वो आज भी इसी पॉलिसी को मानते हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी नेटवर्थ है वो आपका नेटवर्क है। और आज जो आप जिस गौतम अडानी के बारे में जानते हैं वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक है। उनकी जो पूरी कहानी है, एक छोटी सी कंपनी से लेकर के एक बड़े गौतम अडानी के एंटरप्राइजेस तक पहुंचने की, वो बहुत संघर्ष भरी कहानी है, जिसमें उनके पास एक जोश था, एक जुनून था, एक जज्बा था और उनके पास उन्होंने मार्केट की मोनोपोली को समझा था, रीड किया था। मैं बात कर रहा हूं 16 साल की उम्र में जिस गौतम अडानी ने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ दिया, वो उस समय डायमंड के सॉर्टर बिजनेस को उन्होंने छोटे से पैमाने पर उन्होंने डायमंड सॉर्टर का बिजनेस शुरू किया, जहां पे वो कुछ हीरे व्यापारियों के साथ मिल करके कुछ डायमंड सॉर्टर का काम करते थे। धीरे धीरे वो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि कुछ और बड़ा करते हैं। फिर उन्होंने पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल बनाने का काम शुरू किया अपने एक भाई के साथ मिलकर के, जहां पे उन्हें ये पता चला कि पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल का जो काम है ये अच्छा और मार्केट में इसकी अच्छी नीड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। धीरे धीरे उनके पास अच्छे काम आने लगे, अच्छे उनके पास ऑर्डर आने लगे। लेकिन जितना ऑर्डर इनके पास पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल की आ रही थी उतने सप्लाई ये नहीं कर पा रहे थे। अब सप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि भाई पीवीसी मटेरियल बनाने के लिए इनके पास जो रॉ मटेरियल चाह रहे थे वो रॉ मटेरियल इनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहा था। जहां इन्हें जरूरत होती थी 20 और 25 मेट्रिक की, वहां इनके पास अवेलेबल हो पा रहा था मात्र 2 मेट्रिक की। अब ये जिस सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रहे थे, इन्होंने अपने सप्लायर को बोला कि भाई हमें 20 मेट्रिक दो, हमें 25 मेट्रिक दो, हमें 30 मेट्रिक दो। लेकिन उस सप्लायर ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं, अभी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है आपके लिए वो हम 2-3 मैट्रिक टन ही आपको दे पाएंगे। अब भाई गौतम अडानी के दिमाग में ये बात है कि जब हमें जरूरत है रॉ मटेरियल की, हमारे कस्टमर को जरूरत है पीवीसी मटेरियल की, तो भाई आखिर हमारा सप्लायर दे क्यों नहीं पा रहा है। और वो जो रॉ मटेरियल इनका सप्लायर देता था उस पर वो ब्रांड का नाम जो है वो मिटाया रहता था, ताकि गौतम अडानी सप्लायर तक पहुंच ना पाए, उसके मैन्युफैक्चरर तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन वो बंदा कहाँ रुकने वाला था, वो तो गुजराती दिमाग से बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो बहुत बड़ा व्यापारी था, दिमाग से बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने उसके पीछे रिसर्च करना शुरू किया और वो जो पैकेट उसे रॉ मटेरियल प्राप्त होती थी, गौतम अडानी ने उसके ट्रेडमार्क जो ठप्पा लगा था उस ठप्पा को रीड करके उन्होंने पता किया कि आखिर ये ट्रेडमार्क है कहाँ से ये आ रहा है। और वो धीरे धीरे उस सप्लायर तक पहुंच गया जो भारत की सबसे बड़ी सप्लायर थी पीवीसी रॉ मटेरियल की। वो पहुंच गए पता करते करते जय शाह और जतिन कुटेजा तक। और वहां पहुंच करके पता है, अगर हम और आप जैसे लोग, अगर कोई साधारण आज का युवा अगर किसी मेन सप्लायर तक और भारत के सबसे बड़े सप्लायर का अगर पता आपको मिल जाए, तो आप सबसे पहले सप्लायर के पास जाकर के उनसे दोस्ती करेंगे, उनसे बोलेंगे हाँ भाई हमें इतना सप्लाई चाहिए और आप हमें दीजिए, मार्केट की मार्जिन को आप छोड़ करके मार्केट की मार्जिन आप माइनस कर दीजिए और हमें सप्लाई दीजिए। लेकिन गौतम अडानी वैसे सकते, सबसे पहले उन्होंने जय और जतिन को जानने की कोशिश की कि भाई ये बंदा करता कैसे है, उससे मिलने की कोशिश की। जय और जतिन ट्रेन में फर्स्ट क्लास की एसी का टिकट लेकर के वो ट्रेवल किया करते थे। गौतम अडानी क्या किया कि उन्हीं के साथ बगल की आजू बाजू की सीट में वो भी फर्स्ट क्लास में बैठ करके ट्रेवल करना शुरू की और वो पूरी रास्ते जय और जतिन की बातों को गंभीरता से सुनते थे और उन्हें सीखने और समझने की कोशिश करते थे कि भाई आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं, इससे इनका मोनोपोली क्या है, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये कैसे डील करते हैं, इनका बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होता है। ये प्रक्रिया कई दिन तक चलता रहा। वो उनके साथ
फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते रहे। आए दिन जब ये चेहरा जाना पहचाना होने लगा, किसी दिन वो उन दोनों के बीच में दखल अंदाजी करने लगे, उन दोनों के बीच में अपना सुझाव देने लगे। उन दोनों को भी लगा कि भाई ये बंदा तो बड़ा जानकार है, बड़ा समझदार है, इनका इसका दिमाग तो बड़ा अच्छा काम करता है। उसने भी बोला कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा अच्छा काम करता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करके इन दोनों में दोस्ती हुई और ये दोस्ती वहीं तक नहीं रुकी। फिर गौतम अडानी जय और जतिन शाह के साथ मिलने लगे, वो एक दूसरे के घर पे आने जाने लगे, भोजन पे लंच पे इनवाइट किए जाने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। तब जाकर के गौतम अडानी ने अपना राज खोला कि भाई मैं पीवीसी मटेरियल का काम करता हूं, पैकेजिंग मटेरियल का काम करता हूं और मुझे एक बड़े सप्लाई की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है। तो उसने बोला कि भाई बड़े रॉ मटेरियल की जरूरत है तो अच्छी बात है, लो। उन्होंने कोरियन सप्लायर से उनका परिचय करा दिया। जिस कोरियन सप्लायर से जय और जतिन के पास मटेरियल आता था, जय और जतिन ने अपने नए दोस्त गौतम अडानी को उस कोरियन सप्लायर से दोस्ती करा दी। अब उस कोरियन सप्लायर से मिलने कोरिया पहुंच गए गौतम अडानी और पहली बार तभी उनके दिमाग में बात आई कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस ऐसे भी किया जा सकता है। वहीं से उनके दिमाग में वो स्ट्रैटेजी आता है कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी करियर बनाया जा सकता है। वो कोरियन सप्लायर के पास पहुंचे, उन्होंने बोला कि भाई हम इंडिया से आए और हमें 20 मेट्रिक टन रॉ मटेरियल की जरूरत है, हम पीवीसी पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। अब उस कोरियन सप्लायर ने बोला भाई कि तुम तो बड़ा छोटा अमाउंट मांग रहे हो, हम 20 मेट्रिक टन तो देंगे नहीं, तो हम लार्ज स्केल पे ही आपको सप्लाई कर पाएंगे। तो इन्होंने भाई सोचा, गौतम अडानी ने सोचा कि लार्ज स्केल पे आप करोगे तो ठीक है। गौतम अडानी ने कुछ समय लेकर के उन्हें बोल दिया कि ठीक है आप ऐसा करो कि आप हमें 200 मेट्रिक टन सप्लाई करो। अब अचानक से कोरियन सप्लायर का भी दिमाग खड़ा हो गया कि जो अभी 20 मेट्रिक टन सप्लाई मांग रहा था अचानक से 200 कैसे मांगने लगा। अब गौतम अडानी के दिमाग में ये बात हुई कि चलो जब तुम बड़ा सप्लाई दे सकते हो तो हम बड़ा प्रोडक्शन अपने कस्टमर को देंगे। अब वो गौतम अडानी तुरंत पहुंच गया बैंक कि भाई अब 200 मेट्रिक टन अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो लोन की तो जरूरत पड़ेगी, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। वो बैंक में पहुंच गया लोन के लिए। बैंक वालों ने बोला भाई तुम कौन हो, क्यों हम तुम्हें लोन देंगे, तुम्हारी क्या बैक हिस्ट्री है, क्यों हम तुम्हें लोन देंगे। फिर उस वहां पे उनको जरूरत पड़ गई, जय और जतिन के दोस्ती की जरूरत पड़ी। वो फिर जय और जतिन के पास पहुंचते हैं। अब देखिए कैसे एक बिजनेसमैन अपने नेटवर्क को यूज करके अपने नेटवर्क को नेटवर्थ बनाता है और कैसे अपने नेटवर्क से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करता है। जय और जतिन ने उस समय गौतम अडानी की मदद की, गारंटर बनकर के उन्हें बैंक से लोन दिलवाया और उस लोन के माध्यम से गौतम अडानी ने उसी समय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में कदम रखा और उस गौतम अडानी की कहानी आज पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी विश्व जानती है, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में से एक जाने जाते हैं। गौतम अडानी जो आज के डेट में गुजरात सरकार या आप केंद्र सरकार की बात करो तो केंद्र सरकार के रिलीफ फंड में कई करोड़ का डोनेशन देते हैं। जिस गौतम अडानी की मैं कहानी की बात कर रहा हूं, उन्होंने आज जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वो खुद से नहीं खड़ा किया है, उन्होंने अपने नेटवर्क को यूज किया है। उन्होंने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कराया, हर बिजनेस में उन्होंने एज ए गारंटर नेटवर्क को रखा है और धीरे धीरे अपनी एक मार्केट की मोनोपोली को समझते हुए अपने एक कांस्टेंट मोनोपोली को, एक कांस्टेंट स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए उन्होंने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा है और आज उस गौतम अडानी की हम कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो शायद आज की युवाओं को ये प्रेरणा देगी, उन्हें समझने में मदद करेगी कि आपको लगता है कि आज आपने अपने बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया और कल से आपको महीने का 1.5 लाख रुपया रिटर्न मिलना चाहिए। भाई ये एक दिन का सफर नहीं है। आपको सबसे पहले तो एक बड़ा स्ट्रैटेजी बनाना होगा, आपको मार्केट की मोनोपोली को समझना होगा, मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की नीड है, इस नीड को समझना होगा और उस नीड को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उस सप्लायर तक आपको पहुंचना होगा। और अगर आप अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करते हैं आप अपने बिजनेस में, तभी जाकर के ये सफर आप तय कर सकते हैं। एक स्टार्टअप से लेकर के एक बड़े बिजनेसमैन बनने तक का सफर आप तय कर सकते हैं। ध्यान रखें, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो ये कहानी था उस गौतम अडानी की। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
अगली लर्निंग सीरीज में हम किसी नए लेजेंड की कहानी लेकर आएंगे आप तक, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को प्रेरणा मिले और उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल सके। चूंकि हम प्रयास करते हैं कि आपके लिए नया से नया कंटेंट ला सके और आपको ज्ञान दे सके, आपको प्रेरित कर सके, इसलिए आपसे उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्यार देंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे वीडियो को और आप हमारे कंटेंट को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव भी जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।